सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello, good morning, everybody. Good morning, Didi. Good morning, good morning, good morning. So we are on the 19th day. Yes, only 3 days more to go. और हमने इतनी बड़ी जर्नी ऑफ 19 days every day अपने आप के लिए सुबह we showed every time. Yeah, so it's like such a big achievement. So Saimara, good morning.
Sanika, good morning. Amit, good morning. Sudha, good morning. Dr. Sheila, good morning. Good morning to everybody. Ashwini, good morning. Vaishali, good morning. So yes, it's a beautiful day और हम लोग 19th डे पे हम पहुंचे. तो आज हमारा जो मैं कल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी आप लोग सब लोग को ये नया वाला जो मेडिटेशन में बोल रही थी आपको सबको मेरे को सिखाना है उसमें हमारी लाइफ the perspective changes. It just changes the way you're looking at life still now. So we will be doing that. And I'm super excited in the time we'll go. First, we'll cover a little bit of the details and then we'll go towards that magical experience of that meditation. So, Sharvani, good morning. Sarita, good morning. Okay, so let us start. आज हमारा class. Or as I said, we are on the 19th day. And so till 19th day, we have learned many things which हमने पहले explore. We tried to explore, but maybe we tried to explore only in little bit. It's like हम लोग we went for a vacation. We went and saw that, you know, there is amazing snow. And we felt like playing in the snow, but then we thought, oh, nice, it's a nice snow, मगर दूर से ही देखना चाहिए. तो कई सारे जन क्या करते हैं वो स्नो को देखते हैं और स्नो को उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं. फिर जब वो स्नो मेल्ट हो जाता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो अलाइव है या जो हाइबरनेशन में थे वो धीरे धीरे से श्रब निकलने लगते. तो उसमें भी बहुत सारी चीजें. तो हमने क्या किया ये ओम के हमने जब से द डे वी स्टार्टेड till now we have explored many things including our sound box, the way we think, our presence, our five senses, what is it happening, where is our soul, what is the om all about, what is the ancient scriptures talking about, what is the stage of consciousness, हमारा पूरा जो existence है consciousness, what is it, why is it telling us to look in that direction, वो डायरेक्शन में हमें देखने के लिए क्यों बोल रहा है. तो हमने बहुत सारी चीजें ये 19 डेज में हमने एक्सप्लोर किया. हमने ये भी देखा कि हम अब हमारी बॉडी की एनर्जी जैसे रोटेट कर रही है, जैसे हम जो सोच रहे वही वर्लपूल में है हम, एंड जो हम सोच रहे वही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होकर हमारी लाइफ में आ रहा है, फिर हम वो जा रहे. तो जब आप अपने लाइफ में जो भी आप थॉट सोचते हो और जब उसके साथ इमोशन अटैच करते हो तो आप एक बहुत पावरफुल एक मैग्नेट बन जाते हो और वो ही चीज आप मल्टीप्लाई करके आप अपने बॉडी के अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर आपकी इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटी आप ही क्रिएट किए जा रहे हो. आपका अगर डिसहार्मोनी आपके एक्सटर्नल में है तो कहीं ना कहीं वो डिसहार्मोनी इंटरनल है. अगर वो आपका इंटरनल हार्मोनी हो जाएगी, माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट हो जाएगा, तो आपको कहीं भी डिसहार्मोनी नहीं लगेगी, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो एनीथिंग हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो एक आपको एक बताया था कि हम ऐसे ऐसे राउंड सर्कुलेट करें हमारी एनर्जी कंटिन्यूसली. तो अगर आप अलाइनमेंट में हो एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू. अगर उधर डिसअलाइनमेंट है हम वैसे भी वो तो रेडिएट कर ही रहे करके. तो दैट इज है हाउ आइदर वी आर अट्रैक्टिंग और वी आर रिपल्सिंग थिंग्स, है ना. तो हमने 19th डे जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर ली है और हम आज समझेंगे कि हमने ये ओम चैंटिंग मेडिटेशन ज्वाइन करा है क्यों, हमने क्या क्या रीजन था, क्यों किया हमने, क्यों हम रेजोनेट हुए इससे. कुछ तो रीजन होगा कि there were so many, you know, there are so many things that happened around us. But why Om resonated with us? Why did we felt that pull towards? Okay, so we'll understand that. तो आगे चलने से पहले पूरे दिल से ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने सारे एंसेस्टर्स, सारे गुरु, पूरी सृष्टि, पूरे सारे भगवान को तहे दिल से वंदना करते हुए ये पूरी यूनिवर्सल एनर्जी मेरे अंदर से फ्लो करते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को रिसीव कर रहे. बहुत बहुत धन्यवाद.
तो थैंक्स देते हुए हम अपना क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो इट इज लाइक टीचर ने बोला कि आज तो मैं एग्जाम लेने वाली हूँ, मैंने 19 डेज सिखा लिया है करके। तो ऐसा है। ओके, तो मतलब इजी है, ऐसा कोई ऐसा ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स ऐसे नहीं है, बट जनरल क्वेश्चंस है, आप लोग एंजॉय भी करोगे। ओके, तो हमारे भगवत गीता में लिखा है ओम तत्सत, मतलब जो फैक्ट है, ट्रुथ है, वो तत्सत, ये तीन जो जैसे क्रिएशन, सस्टेनिंग और डिस्ट्रॉइंग, तो यही चीज पे साइकिल हमारा चलता है, वही हमारा कॉन्शियस स्टेट है और वही है। भगवत गीता में क्या लिखा है उनके बारे में डिटेल में कल वो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी, और उसमें कैसे लिखा है कि उसमें कैसे ध्यान करना है और वो सब वो मैं आपको कल बताऊं। तो ओम 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 इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का जो एसेंस है ना वो केवल ओम है, हर चीज का एसेंस। ओके, तो भगवत गीता का उसका मीनिंग ये है, हर चीज जो आप देख रहे हो वही ओम है। अगर आप मांडुक्य उपनिषद में आप देखोगे तो जैसे हमने पढ़ा भी है, हमने एक्सप्लेन भी किया और हमने समझने की भी कोशिश करी है, तो वहां भी उसका जो अर्थ निकल के आ रहा है, उसका मीनिंग जो आ रहा है वो भी सेम ही है। सो उसमें उसका भी ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में करो तो वही है, ट्रूली एवरीथिंग इज ओम, हर चीज केवल ओम ही है और ओम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पतंजलि में पतंजलि के वाया अगर आप वो समझने की कोशिश करो तो ही मतलब गॉड इज सिग्निफाइड बाय ओम। तो हर चीज जो सिग्निफिकेंस है आपकी इर्द गिर्द है, एनवायरमेंट में, हर चीज में जो है हमारे अंदर जो है वो ओम ही है। हमारा हर एक सेल बॉडी का, हमारा एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, हमारे पूरे बहुमंडल जो चल रहा है, एवरीथिंग वो केवल ओम के वाइब्रेशन में, ओम के प्रिमोडियल साउंड जो है उस पे वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल बी देयर। तो बेसिकली ओम का महत्व इतना है। ओके, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी कि हमने ये ओम चैंटिंग मेडिटेशन करा ही क्यों, ज्वाइन ही क्यों किया, आपके समझ में क्या है, आप आंसर भेज सकते हो, चैट पे लिख सकते हो। व्हाई डिड वी जॉइन द ओम मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, क्या था? तो आप चैट पे लिख सकते हो और मेरे को बता सकते हो व्हाट एज पर यू, आपको क्या लग रहा है क्यों आपने ओम मेडिटेशन आपने ज्वाइन किया। फिर मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगी और आप खुद ही अपने आप पे यू विल बी सरप्राइज्ड, अरे ये रीजन था, अच्छा ओके ठीक है। तो आपके हिसाब से टू कनेक्ट विद गॉड, टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। ओके, और भी आंसर्स आप बता सकते हो कि आपको क्यों लगा कि आपको ओम में, ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है करके, मगर हमने ओम मेडिटेशन टू गेट नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ ओम, हाँ ठीक है, राइट, ओके, बट इसके अलावा भी और रीजन है, क्या है? ओके ठीक है, चलो अभी मैं आपको आंसर देती हूँ। ओके, तो हमारा सोल जो है ना वो क्या होता है, वो रेजोनेट करता है, कुछ ना कुछ चीजों से रेजोनेट करता है, वननेस से। अमित इज सेइंग ब्रिंग आउट माइंड बॉडी एंड सोल एज वननेस. Sudha is saying when I heard the class of Om for 21 days, really wanted to know what exactly and how it works. Okay, curiosity. Okay, so Shelly is saying what we seek is seeking us. Okay, so in fact, what we are seeking is actually seeking us. Okay, so the Brahman is seeking us. So Abhay is saying when you want something, the universe helps. So मतलब आप में alignment था और that is what was seeking you. Okay, then Manish is saying I was doing Om before joining this, but I did not know I'm doing this, but I don't know why I'm doing this. So understanding Om here more in a deeper level. Okay, Manisha is saying. Dr. Sheila is saying connect to our soul. कृपाल सिंह ओम के बारे में सुना था एंड आई वांट टू फील। ओके, तो अभी मैं आपको इसका आंसर दूंगी।
तो बेसिकली हम जो हमारा जो इसका सीक्रेट क्या है, मतलब लेट अस अंडरस्टैंड हमारी सीक्रेट क्या है। सो ओम जब हमने मालूम करा या हमें जाना या हमें पता चला कि ओम चैंटिंग मेडिटेशन है, तो हमें उसके बारे में मालूम करना था, इन डेप्थ नॉलेज करना था कि हाँ चलो ओम है, हमने देख लिया समझ लिया हर मंत्र के सामने, एंड हमने सब जगह उसका सिंबल देखा। मगर व्हाट इज अ सीक्रेट, व्हाई डिड इट रेजोनेट विद अस? हमारे साथ रेजोनेट वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका सोल पूछना चाह रहा था, सोल उसको कनेक्ट होना चाह रहा था, और सोल वो जिज्ञासा, हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है ना, मतलब जो क्यूरियोसिटी होती है या हमें इच्छा आती है और हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमें माँ लक्ष्मी की ग्रेस आती है हमारे अंदर, वो आपको अवेकन करती है, वो बोलती है अरे उठो, आपको ये अभी ये चीज, अभी आप बोलो पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी जनता है ना, उतनी सारी जनता होते हुए भी क्यों फ्यू लोग ही मेडिटेशन में जाते हैं? सबको पता है मेडिटेशन का हेल्प होता है, आपको आपको पीस होएगा, आपके माइंड में कामनेस आएगा, एवरीबडी नोज, बट सब नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लास्ट लाइफ में आपने मेडिटेशन किया है, या वो संस्कार या संसार आपने वो प्रैक्टिस करी है, इसके लिए आप ये लाइफ में उसको कंटिन्यू कर रहे हो, उसको आप आगे कर रहे हो, उसको आप रेजोनेट कर पा रहे हो करके। तो हमारा सीक्रेट ही ये है कि वो हम उसके साथ जुड़े, क्योंकि हमें उससे कुछ तो हमें कनेक्शन लगा है ना, कुछ तो हमें लगा कि हाँ ये कुछ है, ये मुझे समझना चाहिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। और क्यों, अभी आप देखो, हमने जब क्लास चालू किया तो फर्स्ट डे देयर वर मेनी पीपल who were joining the class. Okay, so there were more than like 70 to 80 people who were joining the class. अभी आप ग्रुप में भी देखोगे तो बहुत सारी जन है, मगर समय के साथ में लोग कम 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 होते गए, कोई कंटिन्यू किया, किसी को लगा अरे सुबह 5 बजे उठना अपने बस की नहीं है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो क्यों कोई उठ पाया और क्यों आप उठ पाए और क्यों दूसरे नहीं उठ पा रहे, क्या रीजन है करके? बिकॉज इट इज रेजोनेटिंग विद यू, वो आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपके सोल को वो एक कनेक्शन फील हो रहा है। तो वो आप तभी ही कर पाते हो, वो कंटिन्यूटी में आप तभी ही कर पाते हो जब आप वो अलाइनमेंट में हो, जब आप उसके साथ रेजोनेट कर रहे हो, जब आपका वो सोल कनेक्ट हो रहा है। अगर आप वो कनेक्ट नहीं करोगे तो आप कर ही नहीं सकते हो, और वो अगर आपका समय नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते हो, आप करते करते रुक जाओगे, या अपॉर्चुनिटी आएगी भी ना तो आप करोगे और रुक जाओगे। सो जब आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है तो ही आप वो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। अभी आप देखो, मुझे अगर इतने सालों से पता भी था, मगर मैंने कभी ओम के बारे में ज्यादा डिटेल, इतना इन डेप्थ मैंने कभी बात नहीं करी। कहीं ना कहीं ये सृष्टि ही चाहती कि वो जो नॉलेज मिली है अब मैं शेयर करूं, इसलिए मैं भी सुबह 3:30 को उठ के मैं बाकी सारी चीजें कर रही हूँ, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो नॉलेज किसी के पास आना, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उसको शेयर करे, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने सारे जन उसको अटेंड करे। और पता है कहाँ कहाँ से फोन आ रहा है, मतलब कोई लंदन से फोन कर रहा है, कोई सिंगापुर से कर रहा है कि थैंक यू सो मच, आपने ये चालू किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब तो फीडबैक इज क्रेजी। तो आप क्यों रेजोनेट कर पा रहे हो? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड बॉडी सोल से कनेक्ट कर रहे हो उसमें। अगर आप कनेक्शन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, इट इज अ फैक्ट। ओके, नाउ व्हाई डू वी फील कनेक्टेड टू समवन? हम सब स्ट्रेंजर्स है ना, हम सारे स्ट्रेंजर्स है ना, आप मुझे जानते ना मैं आपको जानती हूँ, ना हम किसी को एक दूसरे को जानते, वी डोंट नो एनीबडी। बट मगर आप अपने रिश्तों को भी देखो, आप अपने रिश्तों में आप किसी से क्यों कनेक्टेड फील होते हो? क्यों आपको लगता है ये मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, ये मेरे को बिल्कुल जेन्यून है? क्यों आप अपने रिश्ते में, आप कभी देखना कि ऐसे होता है कि ऐसे भी होता है आपके लाइफ में कि आपके, फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्ट्रेंजर है, आप किसी को मिलते हो और वो आपसे बात करता है, और उसकी बात पे आपको लगता है कि नहीं यार ये जेन्यून है, ये फेक नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसे? मतलब कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग आपको वो एक्सपीरियंस दे रही है, राइट।
मगर वो क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है क्योंकि जब कोई सत्य बोलता है और अपने ट्रुथ के साथ कनेक्टेड होता है तो आपको महसूस होता है उसकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल अलग होती है देन फ्रॉम दी अदर्स। ओके, मतलब आप वो कुछ ऐसी एक उसमें एक मिक्सचर है जो मे बी वो दूसरे वॉइसेस में नहीं था। ओके, तो जैसे अभी किसी ने बोला, कृपाल जी बोले, एज टुडे ड्यू टू इमरजेंसी पेशेंट आई स्लेप्ट ओनली फॉर 2-3 आवर्स बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ओम मेडिटेशन वेकअप। आप ऑटोमेटिकली क्यों उठे? कुछ तो रेजोनेट हो रहा है, कुछ तो आपका सोल आपको बुला रहा है, आपको बोल रहा है नहीं आपको करना है। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन, दैट इज व्हाई आई थॉट मेरे को ये वाली बात आप लोग सब लोग को बतानी है कि हम अपने आप, ये हमें लग रहा है हम एज अ ह्यूमन बॉडी हम कर रहे हैं, नहीं, हम सोल, हम एक सोल ही है। हम ये जर्नी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, हम अपने चॉइस से ये लाइफ लेते हैं ना, हम अपने चॉइस से ये लाइफ को छोड़ के जाते हैं। हम तो केवल ये जर्नी जी रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं 5 सेंसेस से। तो वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस जर्नी, और ये एक्सपीरियंस जर्नी में कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो आपको एकदम से कनेक्टेड फील होता है। तो दिस इज वन ऑफ दैट। तो Amit is saying they also say that our life changes in courses after 21 days continuous effort in taking a challenge. हाँ, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 21 डेज में आपका जो न्यूरो पाथवे है आपका सबकॉन्शियस का वो बन जाता है, और 21 डेज आप करते हो तो फिर आप कभी भी कर सकते हो करके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन ब्रिंग्स अस टुगेदर। हम मतलब ऐसे, अब अभी देखो हमारे क्लास में कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई सिंगापुर से, कोई मॉरिशस से है, शिशुम जी आप? हाँ, मॉरिशस से है, कोई कनाडा से है। somebody is getting up at 3 o'clock in Dubai and they are doing मतलब so much of variation of some people from where on, but we all are under one platform and we are doing one same thing. But why are we doing it? Because there is some connection, something. Okay, तो जैसे मैं आपको अभी ये वाला टॉपिक बोले तो शीशम is to help one another go back to our true home. हाँ, तो अमित जी इससे रोना बंद, मेरे को समझ ही नहीं आया अमित जी आपका। रोना, हाँ, ऋणानुबंध। अच्छा, ओके, आई एक डोंट। दूसरे का ऋण चुकाना है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हाँ, सो हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, राइट? सो व्हाई डू वी फील कनेक्टेड टू समवन? क्यों हमें लगता है कि हम कनेक्टेड है, किस लिए, क्या रीजन है? सो सपोजिंग फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई आकार ही नहीं होता, हमारा कोई शेप ही नहीं होता, आकार ही नहीं होता, कोई फेस ही नहीं होता, हम खाली फॉर एग्जाम्पल वॉइस होती और आप खाली वॉइस ही सुनते। फॉर एग्जाम्पल आप कितनी बार कितने सारे जनों से मिलते हो मगर खाली वो वॉइस पे आप फोन पे कनेक्ट करते हो, मगर आपको वो आवाज में भी आपको कुछ आवाज आपको कनेक्ट एकदम से कनेक्ट होते हो। आपने उनको देखा भी नहीं, आपने उनका आकार भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं हुआ, मगर आप कनेक्टेड फील कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि हम सब एक एनर्जी ब्लूप्रिंट है, हम सब एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। और वो जब आप वो जो इंसान सामने वाला जब अपने माइंड बॉडी सोल कनेक्टेड वननेस से जब बात करता है तो आप एक डिफरेंट एनर्जी आप महसूस करते हो। आप अपने एनवायरनमेंट में खुद अपने घर पे देखो या अपने फैमिली में आप देखो, हर एक इंसान, अगर आप आईज बंद करो उनका कोई आकार ही मत देखो, मगर आप खाली वॉइस से समझ पाओगे, को रिलेट कर पाओगे, हाँ ये पर्सन का वॉइस ऐसा है, इसका ऐसा है, ऐसा है। तो हम सब क्या है, एक एनर्जी ब्लूप्रिंट है। और जब आप बात कर रहे हो तो उससे आप अपने एनर्जी ब्लूप्रिंट को आप शेयर कर रहे हो, और वो जब एनर्जी ब्लूप्रिंट आपकी पैशन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब आपको जो जोश जो आक्रोश है उससे आप अपनी पैशन का काम कर रहे हो, तो उसकी एनर्जी एक अलग ही लेवल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कृपाल जी ने मैसेज भेजा कि वो 2-3 बजे तक वो सोए, मतलब उनको इमरजेंसी पेशेंट था। इमेजिन द फटीगनेस,
उसके बावजूद भी उन्होंने ओम वाले में ज्वाइन किया। मतलब कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है वो ओम से वो कनेक्ट होना चाह रही है और वो वननेस फील कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है, इसलिए वो कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही हम सबका रीजन होता है कि हम उसके वजह से क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा ये एनर्जी ब्लूप्रिंट है। हमारी आवाज ले लो या हम जो भी चीज कर रहे हैं, हमारा वो हम किसी से कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, वो बोलता ही नहीं, बिल्कुल चुप ही रहता है, ओके, उसने कभी वो ज्यादा बिलीव ही नहीं करता ज्यादा बात करने के लिए, मगर उसकी एक्शन जो है, वो जब एक्शन भी करे तो उसके एक्शन में भी एक एनर्जी है, और वो एक्शन पे हमको रिलेट कर जाते हैं कई बार, ओके। कई बार हम वो एक्शन पे रिलेट नहीं करते। तो आप क्यों कनेक्ट करते हो? बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, मतलब it is having that kind of connection, okay. Now I'll ask a very unwanted question जो कि normally लोग पूछते नहीं है, कई सारे ladies बोलते भी नहीं है, मतलब उनको अच्छा भी नहीं लगता उनको कोई पूछता है तो, but I am very comfortable in that। मगर the question is, आपकी एज क्या है? What is your age? जरूरी नहीं आपको सत्य बोलना, आप झूठ भी लिख सकते हो, मगर आपको चैट में लिखना है। मैं ओके, किसी का 68 है, 49, एंशियंट 43, 58, 44, 54, 33, 42, ओके। हमारी जो भी फॉर एग्जाम्पल एज है ना, तो 64, 52, वॉट एवर इज अवर एज, ओके। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन का दूसरा इसका कोरिलेशन है, ओके। 75, 28, हर्षदा वेरी गुड, देवी दास 65, ओके। तो हमारी जो भी एज है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो हमारा जो हमने जो लाइफ जी, द डे वी हम बॉर्न हुए, तो हम बॉर्न तो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट पे बॉर्न हुए, मतलब हम बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल साफ, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल खाली थे, ओके। हाँ, और बिल्कुल क्लीन स्लेट पे हो गए। जैसे हम बड़े होते गए तो हमने अंडरस्टैंड किया, अरे हमें काम करना है, अर्न करना है, अपनी जीवन जीना है, और हमें अपनी फैमिली जमानी है, और शादी करनी है, बच्चे देखने हैं, और जॉब करना है, पैसे भी कमाने, ये भी करना है, एक XYZ। तो हमने क्या किया, हमने अपनी लाइफ के रेस में भागना चालू कर दिया कि अरे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ऐसे भी करना है, एंड वी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग, ओके। हम लाइफ की रेस में भागने के चक्कर में इतने बिजी हो गए कि हम अपने आप को ही भूल गए, हमने अपने आप को कभी टाइम ही नहीं दिया। अभी आप अपने आप पे अपने लाइफ में देखना, हम है ना अपने लाइफ में सबके लिए करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, वाइफ के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, नेबर्स के लिए करते हैं, या कम्युनिटी के लिए करते हैं, हम सबके लिए करते हैं। हम कभी अपने लिए कुछ नहीं करते, हम भी नेवर डू। हम लोग अपने लिए टाइम निकालते ही नहीं है। जब हम बीमार हो जाते हैं ना, थक जाते हैं, और हमारी बॉडी की एनर्जी थक जाती, खप जाती है, और हम बीमार हो जाते हैं, जब हम बेड पे पड़ जाते हैं, तो हमें रियलाइज होता है, अरे मैंने तो अपने लिए कभी टाइम ही नहीं निकाला, मैंने तो अपने सोल के लिए कभी उसको कनेक्टिविटी ही नहीं करी। मतलब मैं तो ऐसी जो अपनी रैट रेस थी, हम रैट रेस में लग जाते ना, कि नहीं मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब है, हम वो रैट रेस में रह गए। हमने एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है, हमारा एक्चुअल जो ट्रुथ है, सत्य है, उसको हमने कभी टच ही नहीं किया, और हम चारों डायरेक्शन में भागते गए, भागते गए, भागते गए, ओके। तो मगर हम अपने लाइफ में हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, राइट। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ स्ट्रेट लाइन चले, मगर रियलिटी तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, उसमें तो हमेशा प्रॉब्लम आती है। आप चलोगे, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी, फिर ड्यूम, हम नीचे गिर जाते हैं, फिर आप आगे जाओगे, फिर एक चैलेंज आ जाएगा बहुत सारा। तो मतलब कि हमारे लाइफ में हमेशा दुख 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 दुख, वो स्लो मोशन में ही दुख चल रहा होता है, और बीच में आता है सुख, फिर आता है दुख 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 सुख। मतलब सुख जो है हमारे लाइफ में, पीस जो है, वो इट कम्स ओनली फॉर सेकेंड,
only for a day or only for a half a day, and just with that half a day or just for a momentary thing, and then again we go through a crisis again, फिर एक वो सुनामी जैसा आ जाता है, then again there is some thunder shower, then again there is like a volcano. So हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहने वाली है, वो कभी नहीं जाने वाली है, और वो परिस्थिति आपको लाइफ में हमेशा खींचेगी. दैट माया इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बट पॉइंट इज हाउ टू हैव अ वे वेर ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम हमारा इनर बैलेंस नहीं बिगाड़े, है ना. तो हम जब सोल से कनेक्ट हो जाते हो, आप जब अपने सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, तो कैसा भी एनवायरमेंट है, इट विल नॉट अफेक्ट यू एट ऑल. मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, अपना ध्यान अपने पे, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे जब आप करोगे, तो आप कैसी भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर पाओगे. तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू हैव डांस्ड इन योर लाइफ. हम सब ने किसी की शादी में, किसी के बर्थडे में, किसी के चीज में हम सब ने डांस किया ना. एवरीबडी हैज डांस, ओके. तो सबने बोला है ओके, यस यस, राइट, ओके, यस. तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डांस्ड इन योर लाइफ. आप हम सब ने किसी ना किसी के अवसर में, किसी ना किसी के ओकेजन में हमने डांस किया है. ओके, हमने अपने बर्थडे में भी डांस किया है, मगर हमने क्या किया है, हमने नॉर्मल डांस किया है. गाना लगा, हमने सुना, हमने डांस किया. हमने दूसरे के बर्थडे हुआ या सेलिब्रेशन हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ, हमने सब में हमने डांस किया. ओके, तो सबका आंसर जो आ रहा है, सिंगिंग ऑल्सो हेल्प्स टू, राइट. तो आपने गाना गाया है या आपने डांस किया, हम सब ने किया. तो अभी मेरा क्वेश्चन टू यू इज दिस, जो कि बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है, और ये अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि डिड यू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ. क्या आपने अपने आपका जो एग्जिस्टेंस है ये धरती में, जो हम इधर अभी है, हमने क्या अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया. हमने सबके लिए सब कुछ किया, दूसरी की उसमें हम जाके डांस भी करके आए, हमने सारी चीजें करी, हमने अपना अर्निंग भी करी, हमने अपना काम भी किया, हमने पढ़ाई भी कर ली, बच्चों को भी देख लिया, सब कर लिया. क्या आपने उत्साह से अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया कि ये अर्थ में मैं अभी हूँ, ये समय जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड ये कॉन्शियसनेस रेज हो रहा है. तो हमारा सोल ने चूज किया है कि हम ये समय में बॉर्न होना चाहते हैं जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस लेवल रेज हो रहा है, और हमने अपने अपने अस्तित्व, आपका जो एग्जिस्टेंस है ये अर्थ में, आपने क्या कभी वो सेलिब्रेट किया. तो only after joining Om meditation, okay, I have started celebrating my existence. Shelly, amazing, very good. Ashwini saying not really. I think only after doing Om meditation. Anupama ji, thank you. तो कहने का मतलब ये है, हमने अपना अस्तित्व, अपना ये, मतलब इमेजिन कितना ब्यूटीफुल है कि ये लाइफ, हमने ये शरीर को सेलेक्ट किया, हमारे सोल ने ये शरीर को सेलेक्ट करते हुए हम ये लाइफ जीने के लिए आए हैं, और हमने ये एग्जिस्टेंस को ही सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि हम बाकी सारी चीजों में लगे ना. हम राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं, हमें जॉब करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मतलब हम सारी चीज कर रहे हैं, मगर हमने अपने आप को कहीं भी सेलिब्रेट नहीं किया. तो दिस ब्रिंग्स टू दी मैजिकल मेडिटेशन, जो मैं आपको इतने, मतलब जिसके लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थे आप लोगों को सिखाने के लिए करके. तो सुधा इज सिंस अटेंडिंग दिस क्लासेस स्टार्टेड हैविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. थैंक यू. तो कृपाल जी सेइंग नॉट बिफोर डे 1, थैंक यू. तो आज हम अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करेंगे. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल, आपको पूरे तन मन धन से अपने लिए सेलिब्रेट करना है. और कैसे करना है, ओके, मैं पीछे म्यूजिक लगाऊंगी,
और हम सब ने डांस किया है, राइट? तो हम क्या करेंगे, मैं पहले पीछे म्यूजिक लगाऊंगी, मगर कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। म्यूजिक जैसे ही प्ले होगा तो आपको अप आईज बंद करके मतलब आप खड़े हो जाओगे और आपको आईज बंद करके अपने आप को पूरी तरह अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हुए आपको डांस करना है। ओके, मतलब आप डांस कैसे कर रहे हो, आप यू आर बीइंग सो ग्रेटफुल टू योर एंटायर बीइंग, योर आपका जो एग्जिस्टेंस है आप उसको थैंक यू दे रहे हो, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, उत्साह कर रहे हो। आप अपने ईच एंड एवरी सेल, आपकी इतने सारे सेल्स जुड़े हुए हैं, इसलिए तो वो स्किन है, इसलिए तो वो नीचे का मसल है, इसलिए तो उसके नीचे की चीजें, राइट? तो आपको क्या करना है, आईज बंद करना है और हर एक को फील करना है। फील, अगर आप फील करोगे वो ही आपके अंदर इंटेंसिटी आएगी। फील से नहीं करोगे तो वो हाफ है, इट विल नॉट हैव द इफेक्ट। आप फील करते हुए हर एक चीज को आपको एक्सपीरियंस करते हुए उसको बहुत तरीके से सेलिब्रेट करना है, उत्साह करना है कि वाओ आई हैव दिस अमेजिंग बॉडी, जिसके वाया में ये एग्जिस्टेंस, ये अपने लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और मेरा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ऑन दिस प्लैनेट राइट नाउ, आई एम सेलिब्रेटिंग माई प्रेजेंस। तो हम वो करने वाले, ओके? तो अमित सिंह, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि ओम। तो हमारा जो अभी सॉन्ग है, सॉन्ग ही बहुत ब्यूटीफुल है और आप सबको लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपना वीडियोस ऑन रखना है तो ऑन रखो, अगर आपको आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको वीडियो बंद करके डांस करना है आप कर सकते हो, मगर आपको प्लीज करना है, ये खाली 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स का है, मगर आपको करना है। और आप जब करोगे, आई एम टेलिंग यू, आपकी लाइफ की जो जो ये एग्जिस्टेंस है ना, आप एक अलग ही फील करोगे, अलग ही एनर्जी फील करोगे। सो इट डज नॉट मैटर, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है, आपको आईज बंद करनी है और अपने आप को अपने ढंग से डांस करना है, जैसा आपका फॉर्म है, जिस तरह में आपको एंजॉय होता है। ओके, तो मेरा वीडियो ऑन ही रहेगा और मैं भी अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करने वाली हूँ। अगर आप खड़े होके नहीं करना चाहते हो, आप बैठ के भी कर सकते हो, मगर खड़े होने में उसका 100% उसका डिग्री में वो आपको फील होगा। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको खड़े होके 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स ही है, मगर आपको अपने पूरा प्रेजेंस को सेलिब्रेट करना है, फील होते हुए, कनेक्ट होते हुए। ओके, तो मैं अभी म्यूजिक लगा रही हूँ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो।
अभी आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। तो आई वांट, आप बताओ अपने अपने एग्जिस्टेंस को आपने सेलिब्रेट किया, मतलब अपने अस्तित्व को। I mean, it's beyond words. So Kripal saying, wow, Shelly saying it is lovely, blissful. Om Prakash ji saying awesome. Shelly saying thank you so much, welcome. तो हमने कभी अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट ही नहीं किया, हमने अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट नहीं किया। मतलब इमेजिन हम सब चीज कर रहे हैं लाइफ में, मगर हम अपने आप को नहीं सेलिब्रेट कर रहे। हमारे वजह से तो हम कितनी सारी चीजें हो रही है, चाहे आप अपने घर देख रहे हो, चाहे अपने हस्बैंड को देख रहे हो, चाहे आप बच्चों को देख रहे हो, हर चीज। Did we play for 2 minutes? Did not realize the time. हमने खाली 2 minutes 30 seconds किया है हमने। तो इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, मैं आपको शेयर करूंगी ये लिंक। आपको कभी भी घर में आपको लग रहा है एवरी डे, आप सुबह जब उठते हो और नहाते हो और जब आप रेडी हो रहे हो, तो आप तभी इसको खाली 2 minutes करना है। Okay, Anupama is saying, I could not feel my body at times. Nidhi is saying, Anupama is like never celebrated self. Thank you so much. So Ashwini is very, very nice, amazing experience. So yes, ये इतना सिंपल है, हम अपने प्रेजेंस, योर प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ, और हम सबका प्रेजेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखो पूरा वर्ल्ड वाइड, अगर आप पूरे अर्थ को देखो, इतनी पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन में हम सब यूनिक है। हम सब यूनिक कैसे? हम सबके आईज के आइरिस डिफरेंट, हम सबके फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट, मतलब हम सब डिफरेंट क्रिएटेड है, क्योंकि हमारा कुछ इम्पोर्टेंस है इसलिए हम आए, राइट? मगर हमने अपने अस्तित्व को ही सेलिब्रेट नहीं किया, अपने प्रेजेंस ही सेलिब्रेट नहीं किया। अच्छा आप देखो, आपके लाइफ के वजह से आपके इर्द गिर्द देयर आर सो मेनी पीपल जिनको आपके वजह से हेल्प हो रहा है, मगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और हम सोचते कि नहीं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, हमें जर्नी में चलना है, करना है हमें, मगर हमें अपने आप को सेलिब्रेट करना है। जब आपका इनरली आप वो जैसे आप अपने आप को जब सेलिब्रेट करोगे, तो ही जब अंदर से आप खुश होगे, तो ही तो आप खुशियां बांट सकते हो। अगर आपकी जैसे एक ग्लास में पानी है, आपके पास पानी है, तो ही तो आप लोगों को आप दे सकते हो। अगर आपके अंदर ही वो नहीं है, तो आप आउटपोर कैसे करोगे? आप कर ही नहीं सकते हो। तो आपको अपने आप को सेलिब्रेट करना है, तो ही आप आगे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो आप सुबह एवरी डे केवल इसको 2 minutes 30 seconds आप उसको फील करना है, मतलब अच्छी गहरी श्वास लेते हुए, फील करते हुए, और सेलिब्रेट करना एवरी सेल, सेलिब्रेटिंग योर प्रेजेंस, सेलिब्रेटिंग योर एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। तो आपको रोज आप करना, मैं ये आपको शेयर करूंगी। तो आज हम 19th डे में, हम कल भी करेंगे और परसों भी करेंगे। ओके, सो राधिका इज सेइंग फेवरेट सॉन्ग, Rishabh ji is like thank you, thank you, thank you. Neha ji is, we do compare our life with others. हमें others से compare ही नहीं करनी, हम तो सब unique ही है। So thank you for celebrating this, celebrating your own self. Thank you. Amit is saying we do this at ISKCON temple while doing the aarti with the devotees together. Thank you. मुझे नहीं पता था अमित जी, क्योंकि मैं ISKCON गई हूँ, बट ये म्यूजिक लगता है, भजन लगता है, वो मैं करती हूँ, मगर
क्या आपने अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करते हो, ईच एंड एवरी सेल को? वो मुझे नहीं पता था इस्कॉन में ये होता है नहीं होता है। अमित जी आप शेयर कर सकते हो कि मतलब ऐसी गहराई से आप ब्रेथ को कनेक्ट करा के आप कर रहे हो क्या? वो मुझे पता नहीं है वो करा रहे नहीं करा रहे, मगर ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो ओवर द टाइम मैंने खुद अपने आप को एक्सपीरियंस करते हुए मैंने सीखा है करके। सो डॉक्टर शेला नेवर सेलिब्रेटेड लाइक दिस बिफोर, थैंक यू सो मच। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट करना है, वो इनर जॉय लाना है। अब दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है, दूसरे सब अलग है, वो उनकी दुनिया अलग है, उनकी पर्सपेक्टिव अलग है, भले ही वो हमारे रिश्ते हैं, मगर हमें अपने आप का जो आप उत्साह सेलिब्रेट करोगे, उसका वननेस, उसकी, तो आपकी जॉय मल्टीप्लाई होगी। और आप अपने जॉय से जब आप काम करोगे, वो एक अलग ही आपका एनर्जी ब्लूप्रिंट होगा। और हमें वो एनर्जी ब्लूप्रिंट ही, आप अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई आता है, वो बहुत ही डल तरीके से बात करता है, आप उससे कनेक्ट ही नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी ब्लूप्रिंट ही आपको कनेक्टिविटी लेके आ रहा है करके। तो इसके लिए हमें अपना उत्साह सेलिब्रेट करते हुए सबके साथ में उत्साह सेलिब्रेट करना है। तो आज फिर हम चलेंगे अपने ओम मेडिटेशन के साथ, और आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ही ये है। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, आपको क्या करना है, खाली आपको अपने, आप भले ही बैठे भी अगर हो, या आप अगर खड़े हो सकते हो 1 मिनट अपने फ्री टाइम पे, तो आपको क्या करना है, 1-1 मिनट का ब्रेक लेना है अपने आप के लिए, और सेलिब्रेट करना है अपने साथ, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने ईच एंड एवरी बॉडी सेल, जो ये पूरे आपकी स्किन है, आपके हाथ है, आपके फिंगर्स है, जब आप अपने अंदर की हर चीज को उत्साह से देखने लगोगे, एक अलग ही एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फ्लो होने लगती है। तो आज अभी हम ओम के साथ कनेक्ट होंगे, सोहम, राइट, सोहम। सो अनुपमा जी, वाओ, ओके, थैंक यू। तो हम अपने मेडिटेशन के ओर जाएंगे, और मैं पहले ये लगा देती हूँ।
अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो, बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हर अंदर आती हुई श्वास पूरी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में लेके आ रही। हर बाहर जाती हुई श्वास आप बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहे हो। इनहेल एंड एक्सेल। अभी आप धीरे से हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका एज क्या है ना। मैंने क्यों पूछा था वो क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूछा था कि हमें किसने रोका अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। हम किसकी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे थे, किसी का भी नहीं, राइट। हम ही रोक रहे थे। मतलब वो जो सेलिब्रेशन है या एक्सपीरियंस है, हमने अपने लाइफ में पॉज लगाया था, क्योंकि हम सब जगह भाग रहे थे मगर हमने अपने अस्तित्व को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। तो आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन यही है कि आप दिन में जितना आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली 1 घंटे में या 2 घंटे में या जब भी whenever you feel like, just take a break for 1 minute, play this song which I had played, वो मैं आपको लिंक भेजूंगी। Play it, take nice deep breath and then feel। आपको चाहिए तो आईज भी बंद कर सकते हो, आप फील करो, थैंक्स देखो, वाओ यू आर सेलिब्रेटिंग योर प्रेजेंस। मतलब आपके पूरे सेल, आपकी फुल बॉडी, आपकी प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ, वी नीड टू सेलिब्रेट। अभी इसका ब्यूटी क्या है, जो उसका पीछे का ब्यूटी है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कैसा भी दिन हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपने अपने माइंड को हैक कर लिया। मतलब आपका माइंड जो है वो सोचता ही है, राइट। मगर जब आप 1 मिनट के लिए आप अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप एक बहुत हैप्पी स्टेट में हो गए। आपको कुछ फर्क नहीं गिरेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बल्कि लोग आपको बोलेंगे अरे आजकल तो आप बहुत खुश रहते हो, ऐसा आपने क्या किया है। तो वो गुरु मंत्र तो आपको ही पता है आपने क्या किया है। तो बेसिकली दैट इज हाउ इट इज हेल्पिंग यू। So Sheila ji, thank you. Nice session. Thank you, Kripal. Thank you, ji, for the beautiful effort. Thank you, Shrikant. So happy and thankful to dance. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको खुद आप प्लीज म्यूट करके आप बता सकते हो, आपने ये पहली बार किया होगा। आई एम 1000% श्योर कि हम सब ने पहली बार ये अपने अस्तित्व को सेलिब्रेट किया है, अपने प्रेजेंस ऑन दिस अर्थ हमने सेलिब्रेट किया है। सो व्हाट हैज स्टॉप्ड अस, हमें इतने जीवन भर हमें किसने स्टॉप किया था, किसी ने नहीं, बट हमने खुद ही, क्योंकि हम सीरियस हो गए लाइफ में। तो आई वांट यू टू टेल मी कि आपको कैसा लगा। आपने भले 2 मिनट 30 सेकेंड्स किया, मगर आपका एक्सपीरियंस क्या था। आप कोई म्यूट अनम्यूट करके बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस। Shrikant ji is saying so happy and thankful for the amazing session. Sure will dance. Anand ji, thank you. कोई करना चाहता है? ओम प्रकाश जी, आप बोलना चाहते हो? हाँ या ये बहुत ही ऑसम डे है एवरीवन। अमेजिंग कि सब लोग ग्रुप में इन्वॉल्व, एवरीवन डांस ईच अदर, सभी का ऑसम परफॉर्मेंस। और ये सब करने से आपने जो बताया, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ, एवरीवनस लाइफ। आप ऐसे करोगे ना, सुबह उठ के खाली आपको 2 मिनट्स करना है। 2 मिनट इज नॉट अ बिग थिंग, मगर आपको मूड इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। आप
को कैसी भी सिचुएशन है, but you will be very happy. Your mood will be always ऐसा bright, shining. आप vibrant रहोगे करके. And people will ask you, अरे आजकल तो you stay very happy. ऐसा क्या कर रहे हो? What are you doing करके? So that is a beauty. Thank you so much. Thank you. Thank you. Clear. और ग्रुप में करने से बहुत पॉसिबिलिटी है, ग्रुप करने से। अदरवाइज इंडिविजुअली जनरली लेजीनेस या पोस्टपोन कर देते हैं। ग्रुप में क्या होता है, या ग्रुप में करने का डेफिनेटली यस, बट इवन अगर आप ग्रुप नहीं करते हो, अपने आप ही करोगे, आपको एक अलग ही अपने लिए फील होगा करके, तो यू कैन डू इट दैट आल्सो, है ना? Thank you. हाँ, या कृपाल वांट्स टू से समथिंग। या After dance, it's amazing, really amazing feeling, and ग्रुप से पूरा कनेक्ट होने के कारण एकदम डिफरेंट फीलिंग हुई। और ऐसा हमने सोचा नहीं था कि वी डांस फॉर आवर सेल्फ, लाइक दिस टॉपिक सेलिब्रेशन ऑफ आवर सेल्फ, ऐसा कभी ब्रेन में आया ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली दैट इज सम डिफरेंट एस्पेक्ट। एंड पूरी वॉल जो अभी पूरे 20-30 सोल्स है उसके साथ कनेक्ट है, प्योर सोल के साथ, उसके कारण भी एक डिफरेंट फीलिंग आ रही है। और रियली इट्स अमेजिंग डांस। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली yes, Yeah, Didi, I could relate myself to my grandchild who is here for 3 weeks vacation. As soon as he hears a music, he just dance and enjoys. I could relate myself with the way of his emotions. It was very, very nice. Okay, thank you so much. So anybody else wants to say? Shrikant ji, you want to say? Yes, namaste. Thank you for the awesome session. Actually, by dancing this, we let go of our emotions. That is the one thing I observed. Just we connect with the supreme power. Maybe that's the easy correct by dancing. So we let go of all the emotions, worries, anxieties, everything goes off, and we become super energized. Just 2 minutes, imagine. Only 2 minutes 30 seconds, that is the difference it is happening. And your mood is just refreshed within seconds, and you're celebrating your existence. So imagine on earth we have come for so many years and we didn't do the simple thing. Exactly. In fact, I recently realized this one. Maybe for the past couple of months, I have been practicing this. And today it happened to be with our group. It was really awesome. In fact, to make a change, last week, Sunday, I went for a trampoline jump. Trampoline. I tried, me and my wife was asking, is it necessary for you at this age to do this? It was all kids there, but I was just went there and jumped there. It was really awesome when you energize yourself with your own self. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. Didi, I have a question. Yeah. Why when we are born, we the first thing we cry? Because we show to each other that we are being born. We are coming to this earth. We are coming to this samsara. So we need to cry. So see, we even in our journey in our life, we face so many problems. And every time we are just crying, when this happened, that happened, so on and so forth. So we are somewhere or the other we come crying. And at times when we go, we are in silence or XYZ state. So no, as I said, we come to this earth not by our choice. We go from this earth not by our choice. We are just experiencing life, and with this experience, we are observing so many things, and with observing, we get absorbed in so many things, and then we realize, oh, I'm getting stuck here. I need to pull myself back. And I need to understand where is that super happiness where I've been searching everywhere. That is inside. So when you start exploring inside, then you feel, oh my God, I had this, Hira, I had this diamond inside me. And I searched everywhere.
So you get connected to yourself, your soul, your supreme self, your truth, and then you are not searching anywhere. Then you know you are in that grace, you are in that tranquility altogether. Okay. So Sanika is asking, after celebrating ourselves today, meditation was really good. Really grateful to you. Thank you so much, Nidhi. Thank you, Sheila. Ma'am, I want to repeat all the session. Sheila ji, everything is there in YouTube. आप day one से start कर सकते हो, and you can start anytime at your comfortability, है ना? वापस से live when I'll do, I'll inform you when I'll be doing. Okay. So Ashwini, love dancing. Let go, bindas, bindas feeling. Yes, it is. We have to celebrate ourselves. So Anupama, rebirth. Yes, it is a rebirth. Sangeeta, wow, ma'am. Thank you so much. Ashwini, thank you. Sarita, love the celebration of our Astitva. Such a new, unique and beautiful thought. Thank you. Such a huge shift in our thought process. तो हमने वो सोचा ही नहीं, हमने कभी वो डायमेंशन ही नहीं देखा. तो as I said, we have to reach to that center, and to reach to the center there are 360. It's like a circle, it's a circumference. There are many ways to it, but we are operating only one path. Why can't we pull ourselves from that one path, check from the other angle, so we can reach to that supreme, that bliss state from different dimensions also. So Amit is, never let the child in you die and keep it alive till the last day of your life. Yes. So जब problem भी आती है ना, तो celebrate that. Arey, there is a new problem in my life. Okay, now how am I going to solve it? So when you have that cheerfulness in you, then even that problem is like a solution. It is like a gift. And then when you start solving that, oh, it's a God gift. Now he wants to upgrade me to the next level. So let me see what ways can I do. Okay, last time I solved my problem like this. तो क्या मैं इसको कोई दूसरे तरीके से कर सकता हूँ? So then understand from a different angle, and then you will be able to do it. Okay. So Kanak is saying, thank you, Didi. Thank you, Anupama ji. Thank you, positive community. Thank you. Shikanji, the first thing is a baby is born, the baby does crying and all. Crying is happiness. Crying is happiness, no doubt about it. So, and after delivery, baby does not cry. Sare family members tension में आ जाते. So crying is happiness, and just see, the baby cries, the entire family celebrates. Yay! There was somebody's born in our family, right? So it is an enjoyment. So enjoy all day. तो हमारा आज beautiful inner reflection is this कि आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आपको अच्छी गहरी श्वास लेते हुए ये म्यूजिक आप प्ले कर सकते हो, एंड देन फील, सेलिब्रेट दैट एग्जिस्टेंस. अपने अंदर आप सेलिब्रेट करो. आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू कनेक्ट विद योर हार्ट एंड यू डू इट, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन. योर ब्रेथ, योर हार्ट, and then feel and do that. So it's a different dimension. It's not a normal dimension at all. और आपको पता भी नहीं चलेगा. आप इतनी glad mood में हो जाओगे कि आप कहीं भी जाओगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी मेड नहीं है, तो आप बोलेंगे ठीक है यार, बाद में आ जाएगी, ठीक है, कोई नहीं. फॉर एग्जाम्पल योर ड्राइवर डजंट कम, ही कम्स लेट, यू आर इन अ ग्लैड मूड. ठीक है, वो अटक गया होगा, ही विल कम इन टाइम. सो यू आर इन अ ग्लैड मूड, you can solve anything. So this is the first day of the हमारा वाला डांस मेडिटेशन का. इसमें और भी डायमेंशंस है, तो आज हम फर्स्ट डे कर रहे हैं, फिर कल करेंगे, उसमें थोड़ा ऐड करूंगी, फिर थर्ड डे विल बी दी अल्टीमेट, उसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन डायमेंशन होगा. सो अमित, यू वांट टू स्पीक प्लीज? Yeah, just that crying thing reminded me of the song from the film मुकद्दर का सिकंदर. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा. हाँ, सच है ये. Yes. Yes. So thank you so much. Thank you for this beautiful reminding of the song. तो मुकद्दर का सिकंदर, आप सोचो, मुकद्दर का सिकंदर मतलब राजा कौन कहलाएगा? जो मतलब अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करते हुए जाएगा. मतलब प्रॉब्लम्स को भी आप सेलिब्रेशन के तौर पे आप देखोगे,
तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप उसको दुख के जैसे जैसे मैंने आपको बताया, हमारी लाइफ में दुख 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 सुख दुख दुख सुख, मतलब सुख जो है क्षण बन के नहीं लेता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, मगर जो दुख है वो हमेशा लंबा होता है। मगर जब आप अपने परम तत्व को टच कर जाते हो, अपनी इनर सेल्फ को टच करते हो, ओम से हम अपने वो इनर अबंडेंस सेल्फ को कनेक्ट कर रहे हो, तो जब आपने उसी को कनेक्ट कर लिया, तो फिर आपको किसी भी चीज की, मतलब आप सब चीज बहुत हंसते हुए मुकंदर का सिकंदर बनते हुए आप चले जाओगे। तो वो है करके, तो हम अभी आज का हमारा क्लास यहीं तक, और कल हम सेम टाइम सेम इसमें करेंगे। प्लीज ये इनर रिफ्लेक्शन करना, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। और ऐसे जगह करना जो कोई आपको देख नहीं रहा है, सो आपको थोड़ा सा वो नहीं लगे, आराम से आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने आप को, अपने प्रेजेंस। ओके, तो थैंक यू एवरीबody, आई मूव नाउ टू द Thank you so much.